अगर आप भी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल किसी में भी एक के उपभोक्ता हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि सरकार अब टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के 4 पुराने नियमों की जगह पर कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। और इन नए नियमों की बदौलत अब इनका सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ने वाला है जो इन सभी में से किसी भी सिम का उपयोग करते हैं, चाहे आप बीएसएनएल हो या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल, किसी के भी उपभोक्ता हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इन 4 नियमों का जो फर्क है, जो असर है, वो सीधा पूरे देश की आम जनता पर पड़ने जा रहा है। और इसे 4 नियम जल्द ही बदलने जा रहे हैं और साथ ही साथ इससे यूजर्स को तगड़ा झटका भी लगने जा रहा है, क्योंकि अब नई सिम को खरीदने को लेकर के जो परेशानियां थी वह अब ज्यादा होने वाली हैं। यानी कि अब आपको नई सिम खरीदने के लिए कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब जो टेलीकॉम कंपनियां मुंह मांगी कीमत के साथ सिमों को बेच रही थी, वह भी अब सिम बेचने में उन पर भी रोक लगने जा रही है। और क्या है वो नियम जिनकी वजह से यह सब कुछ होने जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के पहले आपको बता दें कि इस वक्त लगातार देश भर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में यह जानकारी आपको काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। साथ ही साथ बताएंगे कि बीएसएनएल 4G सेवा को लेकर के एक बहुत अहम प्लान लॉन्च किया गया है। ना सिर्फ प्लान लॉन्च किया गया है, बल्कि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के नाक में दम भी होने जा रहा है। आखिरकार क्या है यह पूरा मामला और क्या क्या चीजें इस पे सामने आ रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन जिस तरह से बीएसएनएल लगातार देश भर में बड़ा कमबैक कर रहा है और देश भर में यूजर्स की संख्या बीएसएनएल के बढ़ती जा रही है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार देश भर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान में की गई बढ़ोतरी के बाद लगातार देखा जा रहा है कि बीएसएनएल मार्केट में एक ग्रैंड इनकमिंग कर रहा है, एक बार फिर से बड़ी वापसी कर रहा है। और ना सिर्फ वापसी, बल्कि बीएसएनएल अपनी टेलीकॉम सर्विस को सुधारने के साथ ही अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स क्षेत्र को भी अब बढ़ाना शुरू कर चुका है, जिसको लेकर के देश के कई बड़े और अहम इलाके इसके 4G के इंटरनेट की सेवा के अंदर आ चुके हैं। कई सारे लोगों को अभी तक इस बात की जानकारी है ही नहीं कि उनका क्षेत्र बीएसएनएल की 4G सेवा के अंदर आ चुका है। दरअसल आज इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल चैनल को लेकर के उसको सब्सक्राइब करना आपको लिए बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है ताकि आप फर्दर कोई आगे क्वेश्चन पूछ सके, ताकि आपकी जानकारी पूरी अपडेट हो सके। चलिए आज शुरू करते हैं। बीएसएनएल को लेकर के करोड़ों मोबाइल यूजर्स की टेंशन खत्म कर दी है। दरअसल सरकारी कंपनी ने अपनी लिस्ट में एक ऐसा प्लान जोड़ा है जो ग्राहकों को 12 महीने की बजाय अब 15 महीने तक की वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने साल भर के प्लान में भी 1 महीने की कटौती करने जा रही हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि अब 15 महीने की वैलिडिटी के साथ कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा प्लान्स को भी बीएसएनएल लाने जा रहा है। बीएसएनएल का नाम लिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि बीएसएनएल के साथ कोई भी कंपनी अब कंपेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से कंपनियां दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं, तो वहीं बीएसएनएल जम करके सुर्खियों में छाती हुई दिखाई दे रही है। नए नए प्लान्स ला रही है, दूसरी तरफ से अपने 4G नेटवर्क को एस्टेब्लिशमेंट करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 17 से लेकर के 3000 अलग अलग तरह के रिचार्ज प्लान बीएसएनएल ने जारी कर दिए हैं। यानी कि सबसे सस्ते से लेकर के काफी महंगे नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ी वैलिडिटी वाले प्लान को अब बीएसएनएल मार्केट में उतार चुका है, जिसमें आपको 850 GB तक का डेटा ऑफर किया जा रहा है। और यह 850 GB डेटा के साथ ही 2 GB तक अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा भी दिया जाने वाला है। और यह डाटा रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका इंटरनेट पूरी तरह से शट डाउन नहीं होगा, यानी कि 40 kbps की स्पीड के बावजूद फिर भी यह चलता रहेगा। और यह पूरा का पूरा प्लान की कीमत है महज 2399 रुपए, जिसमें आपको 1 साल से भी ज्यादा की वैलिडिटी प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि अब दूसरी खबर को लेकर के जब बात आती है तो यह खबर सबसे ज्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि अब सरकार ने इसको लेकर के एक बड़ा नियम बना दिया है। अब तक सिम कार्ड खरीदना काफी आसान होता था, लेकिन अब सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब सिम कार्ड खरीदने के
के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि आधार वेरिफिकेशन तो अभी भी हो रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अब तक सिर्फ यूजर्स का आधार वेरिफिकेशन किया जा रहा था, लेकिन अब सेलर और यूजर दोनों का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जिससे आप सिम खरीदेंगे उसका वेरिफिकेशन और साथ ही साथ आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपकी सिम एक्टिवेट हो पाएगी, अन्यथा आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। और वेरिफिकेशन में आई एक भी चूक आपको सिम से बाहर कर सकती है, यानी कि आपको सिम नहीं मिल पाएगी। और सिम बेचने वालों के लिए भी बेहद चीजें जरूरी कर दी गई हैं। साथ ही साथ इन्हें भी अब पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया जा रहा है और यह चीजें अब जल्द से शुरू करने की तैयारी पे लग चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि देश भर में लगातार साइबर फ्रॉड की जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार देश भर में इसके मामले में वृद्धि हो रही है। कई लोगों के फोन हैक हो रहे हैं तो कई जगहों पर साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों से पैसा वसूला जा रहा है और इस चीज को रोकने के लिए यह नियम लागू किए जा रहे हैं। जब आपके अगर आधार कार्ड से कोई दूसरा सिम खरीदता है या फिर आपकी सिम आपके नाम पर है और उसे कोई दूसरा यूज करता है तो इसमें अब इस पर रोक लगाने के लिए अब लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाना शुरू होने वाला है। यानी कि अगर किसी ने फेक कॉल किया या फिर किसी ने फ्रॉड किया तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ना सिर्फ उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बल्कि अगले 3 साल तक उनके आधार पर कोई भी नई सिम आप नहीं ले सकेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अब फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। व्यक्तियों को फ्रॉड मैसेज भेजना कानूनी अपराध है, जिसके चलते अब इन सब चीजों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे आखिर वजह क्या है इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि अब इसका असर आपके सभी के मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल करने वाले लोगों पर भी पड़ने जा रहा है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोन देते हैं कॉल करने के लिए या फिर आपके साथ आपके नंबर से किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इस वजह से आधार वेरिफिकेशन अब ज्यादा जरूरी किया जा रहा है। फ्रॉड जैसी घटनाओं के चलते इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर जो इस वक्त आ रही है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर भी है। इस वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो खबर उसमें सामने आ रही है कि हाल में ही वोडाफोन आइडिया ने अपने 5th 5G जो नेटवर्क सिस्टम है उसकी शुरुआत कर दी है और इसे लॉन्च करने के साथ ही स्टारलिंक के साथ मिलकर के नया नेटवर्क सिस्टम लागू किया जा रहा है। जी हाँ, आपने खूब खबरें सुन ली होंगी कि सैटेलाइट सिस्टम को लेकर के देश भर में हाई क्वालिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को लेकर के खबर सामने आ रही है। जैसे एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना भारत आ रही है और ऐसे में वह एयरटेल, जियो और अब वोडाफोन आइडिया के साथ भी अपना जो कम्युनिकेशन है वो सेटअप करने जा रही है। यानी कि अब इन सभी कंपनियों की तरफ से ही जो इंटरनेट स्पेसएक्स है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके इंटरनेट की मुहैया जो सुविधा है वो देश भर में कराने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि क्वालिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ ही क्या यह किफ़ायती होने वाला है तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अभी जो आप इंटरनेट के लिए जितना पैसा रिचार्ज पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इस सर्विस को लेने के लिए करना पड़ सकता है। तो अब आप ये सवाल उठाएंगे कि आखिर फिर वजह और इससे फायदा क्या होगा। जब हमें पहले से ही इंटरनेट की सुविधा मिल रही है तो हम आखिर या स्पेस एक्स की यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना से क्यों जुड़ेंगे, यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क की तरफ इंसान क्यों बढ़ेगा। तो सवाल का जवाब ये है कि जिन दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पहुंचते हैं, चाहे वह पहाड़ी इलाके हों या फिर दूर दराज के गाँव जहाँ पर अब तक वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो या फिर बीएसएनएल किसी के भी नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां सीधे तौर पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी रोक टोक के और यहां पर आपको इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि आप इसको लेकर के खुद बताइएगा कि क्या इसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपए तक खर्चा करना लाजमी होगा। जहां पर हम 299 का रिचार्ज कराने के लिए भारत में लोग एक बार फिर भी सोचते हैं कि 28 दिनों में 299 का रिचार्ज कराने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, क्या वहां पर वो 10 से 15 हज़ार रुपए इस पूरे सेटअप को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार होंगे? क्या यह भारत में सक्सेस हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आने वाले सप्ताह में इसको लेकर के जल्द ही चीज़ें साफ हो जाएंगी और इस बात को लेकर के अभी तक कीमत निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अनुमानतः बताया जा रहा है कि इसकी कीमत पूरे सेटअप को खरीदने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपए तक हो सकती है। और अगर इतनी ज़्यादा कीमत में सेटअप को खरीदना पड़ सकता है तो लोग हो सकता है कि इसे
नज़रअंदाज करते हुए ही आगे बढ़ें। वहीं अगर बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल जल्द ही अपनी देश भर में सेवाएं खुद की सैटेलाइट के जरिए शुरू करने जा रहा है। जी हां, बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन यह सच होने जा रहा है। जल्द ही बीएसएनएल की सेवाएं देश भर में वो भी सैटेलाइट के जरिए शुरू की जाएंगी और यह सबसे पहले कॉलिंग के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों के अंतराल के बाद ही यह इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट की सुविधा को मुहैया कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि बीएसएनएल इस वक्त एक अमेरिकी फर्म कंपनी के साथ इस पर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। जल्द ही यह खबर सामने आ सकती है कि बीएसएनएल अपनी सैटेलाइट सेवा देश भर में लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के बताया यह भी जा रहा है कि दिग्गज रतन टाटा की कंपनी टाटा ने इस पर इन्वेस्ट करने जा रही है, यानी कि बीएसएनएल के साथ जो टाटा है वह हाथ मिलाने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो वैसे भी देश भर में इसकी सुविधाएं और भी ज़्यादा सस्ती होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या वेरिफिकेशन की वजह से ये देश भर में हो रही साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सकेगा? क्या इस पर कंट्रोल करना संभव हो पाएगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।